गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। स्वार्थी व्यक्तियों को निंदा की दृष्टि से हम देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं असल में वही परमार्थी होते हैं। आइए जानते हैं कैसे। साधारण रीति से स्वार्थ शब्द का अर्थ अच्छा नहीं समझा जाता। स्वार्थी कहना एक प्रकार की गाली या निंदा की बात समझी जाती है, पर कुछ विचार करने से लोगों की ये धारणा गलत जान पड़ती है। स्वार्थ की प्रवृत्ति जीव मात्र में और मनुष्य में भी स्वाभाविक रूप से पाई जाती है और उसे किसी तरह भी बुरा नहीं कह सकते। इस प्रवृत्ति के बिना आत्मरक्षा ही संभव नहीं है। अगर मनुष्य आरंभ से ही स्वार्थ पर दृष्टि न रखे और अपने शरीर की रक्षा के लिए प्रयत्न ना करे तो इस सृष्टि का स्थिर रह सकना ही असंभव है। छोटे से छोटा बालक भी जब भूख लगने पर रोता है और दूध पीने की चेष्टा करता है तो वो स्वार्थ की प्रवृत्ति का ही मूल रूप है। इसके पश्चात उसे निरंतर अपनी लाभ हानि का प्रयास करना पड़ता है। सच तो ये है कि स्वार्थ की एक ऐसी बहुमूल्य कसौटी परमात्मा ने हमें दी है जिस पर कसकर हम जान लेते हैं कि कौन काम खरा है और कौन सा खोटा है, किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। स्वार्थ जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है और उसका सदैव उचित रूप से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपके मन में ये संदेह उत्पन्न हो सकता है कि यदि स्वार्थ इतनी ही उत्तम वस्तु है तो उसे बुरा क्यों कहा जाता है, स्वार्थी से घृणा क्यों की जाती है, स्वार्थ परायणता को धिक्कारक क्यों जाता है। हमें जानना चाहिए कि लोक और वेदों में जिस स्वार्थ की निंदा की गई है उसका नाम यथार्थ में अनर्थ होना चाहिए। पूर्व आचार्यों ने विशुद्ध स्वार्थ को परमार्थ के नाम से पुकारा है। ये परमार्थी सच्चा स्वार्थ है। अनर्थ को स्वार्थ कहना भूल है, क्योंकि वास्तव में परमार्थ से ही स्वार्थ की पूर्ति होती है। अनर्थ को अपनाना ही आत्मघातक है। इसे किसी दृष्टि से भी स्वार्थ नहीं कहा जा सकता। स्वार्थ के दो भेद किए गए हैं, एक अनर्थ और दूसरा परमार्थ। एक किसान खेत को बड़े परिश्रम से जोतता है, रुपए खर्च करता है, गेहूं लाता है, उस गेहूं को मिट्टी में मिला देता है, उसके बाद महीनों तक खेत को सींचता है, रखवाली करता है। करीब 1 वर्ष तक उसे निरंतर उस खेत में कुछ न कुछ लगाना पड़ता है। कभी हल खरीदना, कभी फावड़ा, कभी बैल, कभी निराई गुड़ाई आदि परिश्रम लगा करके चिंता करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। ये किसान परमार्थी है। वो जानता है कि इस समय जो वो त्याग कर रहा है उसका बदला कई गुना होकर मुझे मिलेगा। सचमुच उसकी मेहनत अकारण नहीं होती। खेत में एक दाने के बदले 1000 दाने पैदा होते हैं। किसान प्रसन्न होता है और अपनी परमार्थ बुद्धि की प्रशंसा करता है। एक दूसरा किसान परमार्थ पसंद नहीं है। वो सोचता है कि कल किसने देखा है, आज का फल आज ही मिल जाए तो परिश्रम क्यों करें। वो अपने अनाज को खेत में डालने से झिझकता है। कल पर उसका विश्वास नहीं, आज के अनाज की आज ही रोटी बनाकर खा लेता है। खेत खाली पड़ा रहता है, फसल नहीं उगती। कटौती के समय जब परमार्थी किसान के कोठे अन्न से भरे रहते हैं और ये बैठा बैठा सिर धुनता है कि अपने बीज को बोने से पहले ही वो खा चुका है, अब इसे और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप समझ रहे होंगे कि परमार्थ का मतलब कल की बात सोचकर आज का काम करना है और अनर्थ का मतलब कल की भलाई बुराई का विचार छोड़कर आज के लिए आज का काम करना है। वर्तमान के लिए भविष्य को भुला देने की नीति अनर्थ मूलक है। जो व्यक्ति पड़ोस में हैजा फैल जाने पर उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करता, जो व्यक्ति समाज में दुष्टता उत्पन्न करने पर उसे रोकने के लिए नहीं उठता, जो व्यक्ति गांव में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश नहीं करता, वो केवल अनर्थ करता है। क्योंकि मोहल्ले का हैजा उसके घर में घुसकर उसके ही बेटे की जान लेगा,
फैली हुई दुष्टता उसकी खुद की छाती पर चढ़कर एक दिन खून पीने के लिए तैयार हो जाएगी। गांव में लगी हुई आग कुछ घंटों बाद अपने ही छप्पर में आ पहुंचेगी। इस प्रकार अपने मतलब से मतलब रखने की नीति यथार्थ में स्वार्थ की नहीं, अनर्थ की नीति है। वास्तव में जिस स्वार्थ की बुद्धिमान पुरुषों ने निंदा की है वो ऐसा ही हीन कोटि का स्वार्थ होता है। उच्च कोटि का स्वार्थ वो है जिससे हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों की उन्नति होती है। ऐसे ही स्वार्थ को परमार्थ भी कहा जाता है। मनुष्य में दैवी तत्वों की अपेक्षा साधारणतः पार्श्विक तत्वों की ही अधिकता अधिक होती है। इसीलिए वो स्वयं दूसरों से अधिक लाभ उठाने और स्वयं दूसरों के लिए कुछ ना करने की इच्छा रखता है। उसके अधिकांश कार्य इसी दृष्टिकोण से होते हैं। अपनी कठिनाइयां दूर करने और समृद्धियों को बढ़ाने के लिए वो देवी तत्वों की सहायता चाहता है, पर उन तत्वों के पोषण के लिए कुछ नहीं करना चाहता। इस पशुव्रति को गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ी कड़ाई और शक्ति के साथ आड़े हाथों लिया। पहले दो तब मिलेगा सिद्धांत का समर्थन करते हुए गीता में भगवान ने कहा है, भगवान ने मनुष्य के साथ साथ दैवी तत्वों को भी उत्पन्न किया और घोषणा की कि इसके द्वारा तुम लोग उन्नति करोगे एवं अपनी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करोगे। परंतु स्मरण रखो, इस दैवी तत्व की उन्नति तुम्हें भी करनी है, तभी वो तुम्हारी सहायता करेगी। प्रत्युपकार के आधार पर ही कल्याण हो सकता है। जब मनुष्य देवत्व का पोषण करेंगे तब वे बदले में इष्ट भोगों को प्राप्त करेंगे। जो प्रत्युपकार से बचना चाहता है और दैवी साधना की याचना करता है वो पक्का चोर है। इससे आगे के श्लोकों में भगवान ने इस संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण किया है। वे कहते हैं, जैसे यज्ञ से वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणियों का जीवन स्थिर होता है, यज्ञ के फलस्वरूप ही आत्म कल्याण हो सकता है। अपनी शक्तियां देवत्व के पोषण में खर्च करो, बदले में जो मिले उसे संतोष करो, तो तुम सब पापों से छूट जाओगे। यदि अपने ही मतलब की फिराक में फिरोगे तो पाप खाओगे। इससे स्पष्ट होता है कि पहल किस ओर से होनी चाहिए। ना तो मुफ्त में लेने की कोई व्यवस्था है और ना अमुक लाभ मिलने के बाद अमुक बदला चुका देने की शर्त ही है। सिद्ध बाबाओं को चरण स्पर्श मात्र से प्रसन्न करके अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त कर लेने की इच्छा करने वाले मुफ्त खोरों को और बेटा हो जाए तो नारियल चढ़ाने की शर्त बदने वाले मुनाफाखोरों को गीता ने बुरी तरह से लताड़ दिया है। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक भाषा में अनाधिकारी कहते हैं। अनाधिकारी का तात्पर्य है स्वार्थी, अनुदार, अविश्वासी, अश्रद्धालु। ऐसे लोगों के हाथ में यदि दैवी शक्ति चली जाए तो वे उसके द्वारा संसार में केवल अनर्थ ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए सृष्टि के आदि से ही ये सावधानी बरती जाती रही है कि अनाधिकारी लोगों के हाथ में ब्रह्म शक्ति ना जाने पाए। आज के लिए इतना ही।